तो चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। फॉर्मूला आर डिफाइंड एज द स्टेटमेंट रिटन बाय एनी यूजर, either simple or complex, whereas a function is a type of formula which is predefined. On the other hand, functions are predefined formulas that are already there in the sheet. ठीक है, देखिए पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो है वो यूजर के द्वारा रिटन किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, जैसे इक्वल टू सेल सेलेक्ट किया, प्लस लगाया, फिर यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल। तो ये हम क्या कर रहे हैं, साइन के साथ हम इस फॉर्मूला को यानी इसको टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है। वहीं पे अगर बात करें फंक्शंस की, तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड, मतलब एक्सेल में पहले से होता है, हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ पे मेरी कलम जो है यानी कि ये जो हाइलाइटर है आपको मूव होता हुआ दिख रहा होगा। तो पहला है ये फॉर्मूला है, दूसरा ये फंक्शन है। ठीक है, देखिए दोनों का काम एक ही है, इसका काम भी सम ही जोड़ करना है, ये जो हमने अभी यहाँ पे किया है लिखा हुआ है, इसका काम भी जोड़ना ही है और इसका भी काम जोड़ना ही है। बट दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे हमने लॉजिकली इस मतलब कि साइन के साथ इस फॉर्मूला को रिटर्न किया है, लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको प्लस करना है, मतलब जोड़ ही करना है, 3 से 4 या उससे अधिक संख्याओं का जोड़ ही करना है, सम ही निकालना है, टोटल ही निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सम। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी भी साइन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं और सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देते हैं। तो हमें टोटल चाहिए होता है, तो हमें वो टोटल यानी कि जो भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, जो भी रिजल्ट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाता है। ओके, चाहे हमको सम निकालना हो, चाहे हमको प्रोडक्ट यानी कि गुणा करना हो। ओके, उसी तरीके से और भी फॉर्मूला और फंक्शंस हैं। ठीक है, जिनका काम होते तो अलग अलग है, लेकिन जिनका काम जो होता है वो एक ही होता है। ओके, तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है और एक्सेल में मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में ये हमारे पास कुछ शीट्स है, ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, पहले से टाइप करके रखा हुआ है। ओके, मैं नीचे के जितने भी आंसर हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको, क्या ओके एडजस्ट हो गया। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें। ठीक है, तो मान के चलिए कि हमको इन तीनों का जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, जोड़ना है तीनों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करना है, हमें इक्वल टू, ठीक है, हमने सेल को सेलेक्ट किया, पहली सेल को, फिर प्लस का साइन, शिफ्ट दबा के ये जो, ठीक है, या तो फिर आपके पास अगर जो कीबोर्ड है वो उसमें न्यूमेरिक की भी है अगर, तो देखेंगे ऊपर प्लस माइनस गुणा भाग इसका साइन दिया होता है, तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अगर अल्फा न्यूमेरिक की है आपके पास, अगर अल्फ़ाबेट के ऊपर जो 1 2 3 होती है, आप देखेंगे, ठीक है, कि जो इक्वल का साइन होगा उसके ऊपर भी प्लस का साइन होगा, तो उसको शिफ्ट दबा के प्लस आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो न्यूमेरिक की है उसमें भी प्लस दिया आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ये हमने कर लिया। उसके बाद दूसरी संख्या को हमने लिया और उसके बाद तीसरी हमने प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तीसरी जो है वो ओवरलैप हो रही है एक्चुअली में, तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सेल नंबर भी तो लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे सेल नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए E13 था, E13, E14, तो अब तीसरा क्या हो सकता है, E15, तो सिंपली हमने E15, देखिए ऑलरेडी हमारी सेल जो है वो सिलेक्ट हो गई है। ओके, और हम प्लस कर देंगे, देखिए हमारा ये जोड़ आ गया। ठीक है, यानी कि टोटल सम निकल के आ गया है। वहीं पे अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सिंपली मैंने इससे पहले भी 2 3 तरीके बता चुका हूं मैं इससे पहले की क्लासेस में।
यहाँ पे टोटल, यहाँ पे ऑटो सम भी है, इक्वल करके भी कर सकते हैं और सम फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे प्रेस करेंगे, SUM सम लिखेंगे, टैब दबा देंगे और तीनों सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि F13 से लेके F15 तक हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया है। ये वहीं पे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा भी सेल हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए ये था फॉर्मूला, आपसे हमने अप्लाई किया इसको। देखिए यहाँ पे हमने रिटर्न किया, लिखा बाकायदा, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा नहीं, हमने बस फॉर्मूला लगा, फंक्शन लगा दिया और यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं अगर इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, पहली सेल को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद स्टार, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर दूसरी सेल को सेलेक्ट किया और एंटर। ओके, ये हमारा निकल के आ गया। अगर यहाँ पे हम कोई और नंबर भी जोड़ लेते हैं अगर, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 4 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ पूरी सेल को, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे अब फिर इनटू करके इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, देखिए ओवरलैप कर रही है, तो हम यहाँ पे G15 लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखना था हमें G, कैपिटल G15, एंटर। देखिए ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा। लेकिन अब देखिए मैं आपको एक और डिफरेंट दिखाता हूं। ठीक है, अब यहीं पे हम, अगर हमको फंक्शन अप्लाई करना है, फंक्शन, ठीक है, तो गुणे का जो फंक्शन होता है यानी मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन होता है वो प्रोडक्ट फंक्शन होता है। तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, देखिए आ गया है, टैब दबा देंगे और दोनों सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो देखिए ये आ गया है, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं 4 को ऐड करता हूँ तो देखते हैं, तो देखिए ये ऑटोमेटिक मैंने नंबर ऐड किया। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर ऐड किया था तो नहीं लिया वो, क्योंकि हमने फॉर्मूला रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पे हमने फंक्शन लगाया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक वो इसको कैच कर ले रहा है और हमारा आंसर देखिए सेम आ गया। ओके, देखिए एक डिफरेंट फंक्शन का ये भी होता है कि ये ऑटो फिल होता है। ठीक है, सो आपको फंक्शन एंड फॉर्मूला क्लियर हुआ अभी तक आप सभी को? तो ज्यादातर हम फॉर्मूला कम लगाने वाले हैं, फंक्शन ज्यादा लगाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन लगाने से क्या होता है, फंक्शन लगाने से ज्यादा बेनिफिट हमारे पास है, हम ज्यादा चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल वे में और फास्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज क्लियर हुई? फटाफट आप चैट में लिख के मुझे बताइए, क्लियर हुआ आपको ये? तो आइए हम आगे अब मूव करते हैं। तो आइए थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। एक शीट आप इस तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है, और हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, टोटल विथ फॉर्मूला एंड टोटल विथ फंक्शन, जो अभी हमने वही किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं और ये टेस्ट 1 है, उनकी ये सारे मार्क्स हैं, और ये टेस्ट 2 है, उनके ये मार्क्स हैं। ठीक है, तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का टोटल हमको निकालना है किससे, फॉर्मूला की मदद से और फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो आइए फटाफट कर लेते हैं। तो ये सीट तो आप बना ही लेंगे, सिंपल सा नेम है, टेस्ट 1 इस तरीके से है। ओके, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। अच्छा चलिए मैं आप लोग से ही कहता हूँ। ठीक है, चलिए कायनात मैम आप मुझे एक बात बताइए, टोटल विद फॉर्मूला करना है हमको, बताइए हम कैसे परफॉर्म करें? हमें इन दोनों का टोटल निकालना है लेकिन फॉर्मूला की मदद से, नॉट फंक्शन। जी जी जोया मैम बताइए। हेलो, नहीं सर, कायनात मैम। हेलो, अच्छा जी कायनात मैम बताइए। जी सर, क्या पूछा सर? उस टाइम आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा क्या कहा आपने करने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इन दोनों का जोड़ निकालना है लेकिन फॉर्मूला के मदद से, बताइए क्या करूं मैं? फॉर्मूला मतलब जो जोड़ करना है सर ना, फर्स्ट वाले का इक्वल करके और हम सम लिखेंगे। चलिए इक्वल सम, ना फॉर्मूला की मदद से, फंक्शन की मदद से नहीं। अच्छा फॉर्मूला, तो सर इक्वल करके हम उसको क्या नाम है,
सेलेक्ट कर लेंगे सेल, पहली सेल को, पहला नंबर, ओके जी। अब जी, बताइए फिर दूसरी, जी। फिर कॉमा लगाएंगे, ना कॉमा ना लगाएंगे कॉमा कहाँ, जी, फिर कॉमा दूसरी नहीं है। सेलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे। सॉरी सर, हाँ हाँ प्लस प्लस का लगाएंगे साइन, जी सर, फिर दूसरी प्लस जी का सर, साइन, फिर ओके दूसरी सेल फिर सेलेक्ट करेंगे जी, फिर दूसरी सेल दूसरी जी। आप जी सर, फिर उसको ब्रैकेट करेंगे, कुछ नहीं, नहीं इंटर। सर, एंटर इंटर कर देंगे सर, जी। जी सर, ओके, ये था फॉर्मूला। जी अब जी चलिए सर। बताइए फंक्शन कैसे होगा। फंक्शन का तो यही है सर, इक्वल करके सम लिखेंगे, जी, फिर पहली सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरी सम लिख नहीं देंगे पहली फिर सेलेक्ट उसके कर बाद, सम लिख के फिर ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट, फिर नहीं पहली टैब, सेल सेलेक्ट करेंगे, हाँ टैब दबाएंगे सर, फिर ब्रैकेट उसके होगा, बाद फिर जी। ब्रैकेट करेंगे, फिर एंटर कर देंगे ओके, सर। अब इसके बाद थोड़ा रुक के बनाएंगे, घर में असल में कुछ गेस्ट आ गए हैं, उनके लिए हम नाश्ता बना रहे हैं सर, बस हम सुन रहे हैं, ठीक है जी अच्छा किचन में। ओके। ओके सर। यहाँ पे सेल जो है गड़बड़ हो गई है, इस इन दोनों को सिलेक्ट करना था ना। चलिए ओके, जोया मैम अब आप बताइए, चलिए फटाफट दूसरा। इक्वल टू, हाँ इक्वल टू, सेल 1 सेलेक्ट करेंगे, ओके प्लस ओके सेल 2 जी, सेलेक्ट करेंगे, इंटर। गुड, नेक्स्ट, इक्वल टू ओके सम, SUM सम, टैब, टैब दबा दिया सेल सेलेक्ट करेंगे दोनों जी, कर लिया। जी, फिर ब्रैकेट क्लोज। नहीं, सेल ड्रैग करके पूरी ना, हाँ हाँ, पूरी ड्रैग करेंगे बोले तो, जी ओके कि आप दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। जी इंटर। ठीक। फरहाना मैम आपको तो यस सर। क्लियर होगा ही। जी सर। अच्छा हमको टोटल ये हमको बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्या करूं। तो ड्रैग कर देंगे पूरा ना सेल, ड्रैग तो कर, ड्रैग भी कर सकते हैं, वहां डबल क्लिक कर देंगे, डर कर जी देंगे सेलेक्ट ओके करके। ठीक, ओके चलिए ये क्लियर हो गया होगा अब तो अच्छे से। यस सर। हम्म, जी सर। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने देख